डियर स्टूडेंट, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आज हम टाइप्स ऑफ लेटर यानी लेटर किस तरह लिखा जाता है उसकी जो है तो मालूमात हासिल करेंगे। स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ लेटर जो है तो दो तरह के होते हैं। पत्र के दो प्रकार हैं, एक फॉर्मल लेटर और दूसरा जो है तो इनफॉर्मल लेटर। अब फॉर्मल लेटर किसे कहते हैं? फॉर्मल लेटर यानी ऐसा, इसको जो है तो दफ्तरी ख़त भी कहा जाता है या ऑफिशियल लेटर भी कहा जाता है। फॉर्मल लेटर को ऑफिशियल लेटर भी कहा जाता है या दफ्तरी ख़त कहा जाता है। अब फॉर्मल लेटर किसको लिखा जाता है, यानी फॉर्मल लेटर हम किस किस को लिख सकते हैं? तो चीफ ऑफिसर, राइट टू द कलेक्टर, राइट टू द मैनेजर, डायरेक्टर, हेडमास्टर, क्लास टीचर, प्राइम मिनिस्टर। इस तरह जो है तो ये ऑफिशियल जो भी होता है उसको जो है तो हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं। और इनफॉर्मल लेटर जो है, इनफॉर्मल लेटर ये रिश्तेदारों को लिखा जाता है, दोस्तों को लिखा जाता है, जैसा कि फादर, मदर, उसी तरह सिस्टर, फ्रेंड, अंकल, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। इस तरह जो है तो ये रिश्तेदारों को लिखा जाता है, इनफॉर्मल लेटर होता है। तो दो तरह के लेटर होते हैं, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। तो हम आज जो है इनफॉर्मल लेटर का मुताल्ला करेंगे और जो है तो आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं एक लेटर भी यहाँ पर लिख के जो है तो आपको बताने वाला हूँ। कुछ भाग जो है तो लेटर का कॉमन होता है जो हम किसी भी लेटर में उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम जो है इनफॉर्मल लेटर की मालूमात यानी रिश्तेदार को, जो रिलेटिव को जो ख़त लिखा जाता है, पत्र लिखा जाता है, उसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो इनफॉर्मल लेटर पहले शुरू तो हमको उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या क्या उसमें लिखा जाता है वो देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो है तो इसमें सेंडर का एड्रेस होता है, जो ख़त को लिखने वाला होता है, लेटर को लिखने वाला होता है, उसको सेंडर एड्रेस कहते हैं। तो उसका एड्रेस लिखा जाता है और उसके बाद में जो है तो डेट लिखी जाती है। उसी तरह उसके बाद जो है तो सैल्यूटेशन लिखा जाता है। उसी तरह जो है तो मेन बॉडी ऑफ द लेटर होता है, यानी बॉडी ऑफ द लेटर होता है। उसके बाद में कॉर्टियस रिमार्क होता है, सब्सक्रिप्शन होता है और आखिर में जो है तो नेम होता है। तो यहाँ पर सेंडर एड्रेस जैसे यहाँ पर दिया गया है, सेंडर एड्रेस अपन एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर एक लेटर देखने वाले हैं। आगे की जो है तो एक लेटर देखने वाले हैं जो एग्ज़ाम्पल के तौर पर हमारे काम में आता है। उसी तरह डेट जो है तो इस तरह लिखी जाती है, 24 अगस्त, जैसे आज की तारीख 24 है, 24 अगस्त 2020। सैल्यूटेशन यानी डियर रवि, रीता, डियर फ्रेंड, डियर सिस्टर, डियर मदर, इस तरह। और बॉडी ऑफ द लेटर, जो हम ख़त को या लेटर को शुरू करते हैं वो बॉडी ऑफ द लेटर हो जाता है। उसी तरह कॉर्टियस यानी जो शाइस्ता कलाम, जैसे विद बेस्ट विशेष जो हम देते हैं, कन्वे रिगार्ड, इस तरह का जो हम लिखते हैं तो ये होता है। उसी तरह सब्सक्रिप्शन में योर ट्रूली,
अफेक्शनेटली, इस तरह का जो है तो लिखते हैं, यू आर लविंगली। और उसी तरह जो है तो नेम, जैसा कि यहाँ पर करण या कविता, लड़का है तो करण, या कोई भी नाम जो है तो हम लिख सकते हैं। और उसी तरह लड़की है तो जो है तो कविता का जो है तो यहाँ पर ऑब्लिक करके दिया है मैंने। लेकिन 10वीं में 10 क्लास में अगरचे हम हमारे जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन में जनरली जो है तो एड्रेस दिया हुआ होता है सेंडर का और रिसीवर का भी एड्रेस होता है और सेंडर का भी एड्रेस होता है। तो जो उसमें जो सेंडर का एड्रेस होता है वही जो है तो यहाँ पर नेम में वही आता है। और उसमें जो है तो 10वीं के क्योंकि बारकोड और होलोग्राफ सिस्टम है, इसलिए जो है तो हम हमारा खुद का नाम नहीं डाल सकते, क्योंकि उसमें जो है तो जो गुप्तता है वो भंग हो सकती है। तो जो एड्रेस दिया गया है तो वही एड्रेस ज़्यादा मर्तबा जो है तो एड्रेस दिया जाता है, लेकिन कभी नहीं दिया गया तो हम जो है तो XYZ करके उसको लिखते हैं। उसी तरह तो अब जो है तो हम आगे एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर एक लेटर, इनफॉर्मल लेटर यहाँ पर लिखा हुआ है। मैंने लिखा है कि अपने पास में एक क्वेश्चन है कि यू आर करण ऑब्लिक कविता, या तो तुम करण हो ऐसा समझ लो, इमेजिन कर लो, या तो करण या फिर लड़की है तो कविता है। यू लिव एट A12 सिविल लाइन, ये एड्रेस है। आप जो है तो कविता या करण है और ये आपका एड्रेस है एट A12 सिविल लाइन नागपुर 220011। और यूअर फ्रेंड, आपका जो दोस्त है, लड़का है तो अनिल और लड़की है तो अनीता, इज़ अ बुक वार्म, वो किताबी कीड़ा है। ही इज़ एक्सक्लूसिवली ऑक्यूपाइड विथ हीज स्टडीज़, राइट ए लेटर परसुएडिंग हिम टू टेक पार्ट इन गेम। और हम जो है तो जो करण जो है तो उसको गेम में जो है तो पार्टिसिपेट होने के लिए कह रहा है। तो अब इसका अपन को जवाब लिखना है, ये सवाल है हमारा, इसका हमको जवाब लिखना है। तो एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर ये पत्र जो है तो आपको यहाँ पर दिया गया है। तो पहले करण या कविता जो है तो उसका एड्रेस आ जाएगा, यानी सेंडर एड्रेस, जैसा कि मैंने पहले बताया कि A12 सिविल लाइन नागपुर 22001, ये हो गया उसका एड्रेस, सेंडर का एड्रेस। उसी तरह डेट जो है तो आज की तारीख एक लाइन छोड़ देने की है बीच में, यानी एड्रेस, सेंडर के एड्रेस के बाद में एक लाइन हमने छोड़ दी है। और देखो नए सिस्टम में क्या हुआ कि पूरा लेटर जो है तो ये लेफ़्ट साइड में ही लिखना है, ये आपको नज़र आएगा ये लेटर में। तो सेंडर का एड्रेस हो गया A12 सिविल लाइन नागपुर 220011, एक लाइन हमने छोड़ दिए। उसी तरह समझो यहाँ पर तारीख जो है तो इस तरह लिखी जाती है 24 अगस्त 2020। ये लेटर में तारीख लिखने का ये तरीका है। फिर तारीख लिखने के बाद में यानी डेट लिखने के बाद में एक लाइन हमने छोड़ दिए और उसके बाद में सैल्यूटेशन यहाँ पर हमने लिखे कि डियर फ्रेंड भी लिख सकते हैं, या हम जो है तो फ्रेंड का नाम भी लिख सकते हैं। डियर फ्रेंड क्या है, अनिल। यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन में फ्रेंड का नाम अनिल या अनीता है, तो लड़का है तो हम अनिल लिख रहे हैं यहाँ पर, तो डियर फ्रेंड अनिल। अब ये देखो कुछ भाग जो है यहाँ पर ये कॉमन है, किसी को भी समझो, चाहे हमारे फादर को हो, सिस्टर को हो, मदर को हो, अंकल को हो, तो हम जो है तो ये भाग, इसमें कुछ भाग जो है तो इसको कॉमन कोई भी पत्र में, कोई भी ख़त में लिख सकते हैं। जैसा कि आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे, तुम्हारा ख़त जो है तो कल मिला। आई एम वेरी ग्लैड टू नाउ डैट यू आर
डूइंग वेल विथ योर स्टडी, और जो है तो पढ़कर खुशी हुई है, जानकर खुशी हुई कि तुम जो है तो स्टडी में अच्छा कर रहे हो। यहाँ तक कि जो है तो हम जो है तो इसको बट आई वांट टू टेल यू या आई वांट टू टेल यू, आई वांट टू टेल यू, यहाँ तक कि जो है तो कॉमन है, हम कोई भी लेटर में लिख सकते हैं। यानी आई रिसीव योर लेटर, आई एम वेरी ग्लैड टू नाउ दैट यू आर डूइंग वेल विथ योर स्टडी, बट आई वांट टू टेल यू दैट यू हैव बिकम आ बुकवार्म, बुकवार्म यानी किताबी कीड़ा जिसको बोलते हैं। यू आर ऑलवेज इंगेज इन योर स्टडी, दैट इज़ वाई you not able to pay attention to what your health. I think that you should not study at the cost of health, as you know that health is wealth. यानी सेहत ही दौलत है जिसको हम कहते हैं। So advise you to take part in game, sports and other co-curricular activities. They will improve your health. यानी अपने दोस्त को सलाह दे रहा है, एडवाइस दे रहा है। यानी करण जो है तो अपने दोस्त अनिल को क्या कर रहा है, एडवाइस दे रहा है कि वो इस किताबा कीड़ा नहीं रह के गेम में भी ध्यान दे, गेम भी जो है तो उसमें भी हिस्सा लिया करे। दे विल इम्प्रूव यूर हेल्थ, और हेल्थ के तरफ, सेहत के तरफ भी ध्यान दे, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ, यानी सेहत ही दौलत है। तो सो एडवाइज यू टू टेक पार्ट इन गेम, स्पोर्ट्स एंड अदर को क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़, दे विल इम्प्रूव यूर हेल्थ। यानी अपने दोस्त को जो है तो गेम में हिस्सा लेने के लिए कह रहा है, ताकि जो है तो उसकी सेहत जो है तो अच्छी हो। और उसके बाद में ये जो भाग है, आई होप यू विल एक्ट अपॉन माई एडवाइस, यानी ये मेरी क्या है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम जो है तो मेरी जो मशवरे की तरफ ध्यान देंगे। यू आर ट्रूली फ्रेंड या सिंसियरली करण। तो इस तरह जो है तो हम ख़त लिख सकते हैं, पत्र लिख सकते हैं। यहाँ पर ये एग्ज़ाम्पल के तौर पर जो है तो आपको पत्र दिया गया है। आगे भी जो है तो आपको इस तरह के पत्र सेंड किए जाएंगे। ये एग्ज़ाम्पल के तौर पर एक पत्र आपको दिया गया है, और टाइप ऑफ लेटर के बारे में यहाँ पर मुख्तसरा आपको मालूमात दी गई है। आपको जो है तो ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप जो है तो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।